खुलासे के बाद यूपी में अध्यापकों के फर्जी प्रमाण पत्रों की जांच तेज हो गई है। इतने बड़े पैमाने पर फर्जी शिक्षकों के मामले जिस तरह से सामने आते जा रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार नहीं बल्कि भ्रष्टाचार ही शिक्षा विभाग साबित हो रहा है। फर्जी कागजों के सहारे नौकरी कर रहे इन फर्जी शिक्षकों के कारण ना जाने कितने पढ़े लिखे युवा नौकरी पाने से वंचित हैं, जो वास्तव में इन नौकरियों के पात्र हैं। इन नटवरलाल मुन्ना भाइयों की फहरिस्त कितनी लंबी है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन अब सरकार ने शिक्षा विभाग को सख्त आदेश देकर इनकी धरपकड़ के आदेश दिए हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। फर्जी कागजों के सहारे शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे शिक्षक और शिक्षिकाओं पर शासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग को सख्त हिदायत दी है कि फर्जी कागजों के सहारे नौकरी कर रहे शिक्षकों की सेवा तत्काल समाप्त कर उनसे रिकवरी की जाए। गौरतलब है कि सिर्फ एटा जिले में 117 शिक्षकों से 50 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी हो सकती है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश के अन्य जिलों में कितने फर्जी शिक्षकों से कितने करोड़ की रिकवरी हो सकती है। सूत्रों की माने तो बेसिक शिक्षा विभाग ने 2000 से ज्यादा फर्जी शिक्षकों को चिन्हित कर इनसे 900 करोड़ रुपए की रिकवरी की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं एसटीएफ के आईजी अमिताभ यश भी सख्त लहजे में इशारा कर चुके हैं कि मुन्ना भाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। व्यक्तियों के बारे में जांच की थी जो अन्य लोगों के सर्टिफिकेट्स पर फेक आइडेंटिटी पर नौकरी कर रहे थे। ऐसे लोगों ने जो ओरिजिनल व्यक्ति है जिसके सर्टिफिकेट्स का इन्होंने इस्तेमाल किया है नौकरी करने के लिए, उसके पैन कार्ड का भी इस्तेमाल किया था। इससे जो ओरिजिनल व्यक्ति था उसके पास इनकम टैक्स की नोटिस आ गई, क्योंकि उसके पैन कार्ड पर जितना इनकम वो शो कर रहा था उससे अधिक ड्रॉ होना दिखाया जा रहा है, और ऐसे केसेस एसटीएफ द्वारा पकड़े गए। गौरतलब है कि अनामिका शुक्ला केस के खुलने के बाद जिस तरह से शिक्षा विभाग में फर्जी कागजों के सहारे नौकरी करने वाले मुन्ना भाइयों की लंबी फेहरिस्त सामने आने लगी है, इससे ये साबित होता है कि शिक्षा विभाग में कितने बड़े पैमाने से सालों से फर्जी शिक्षक नौकरी कर करोड़ों रुपए हजम कर चुके हैं। शासन से निर्देश मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। कई जगहों पर नोटिस जारी होने के एक सप्ताह के भीतर पैसा जमा करने के लिए कहा गया है। वहीं निर्धारित समय में पैसा जमा नहीं हुआ तो आरसी काटने की बात भी कही गई है। आपको बता दें, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के फर्जी एवं टेम्पर्ड अभिलेख पर प्रदेश भर में नौकरी कर रहे 2823 शिक्षक शिक्षिकाएं शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे थे। विश्वविद्यालय ने इनकी एसआईटी जांच कराई थी। अब इनसे रिकवरी की तैयारी की जा रही है। वैसे तो सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार आम बात है, लेकिन शिक्षा विभाग में जो भ्रष्टाचार उजागर हुआ है उससे ऐसे लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है जो कि डिग्री होने के बाद भी आज इन मुन्ना भाइयों के कारण बेरोजगारी का दंड झेल रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार और शिक्षा विभाग अपनी धूमिल होती छवि को साफ करने के लिए इन मुन्ना भाइयों पर कब तक कार्रवाई करता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।